प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की 1972 में रिलीज हुई फिल्म अमर प्रेम के बारे में। इस फिल्म के गीत इतने उच्च कोटि के बने कि इन्हें भारतीय फिल्म संगीत के सर्वोच्च गीतों में से माना जाता है। आज मैं भी अपनी आवाज़ में इन गीतों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके उत्साहवर्धन अवश्य कीजिएगा। फिल्म अमर प्रेम विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी हींग कोचुरी पर आधारित अरविंद मुखर्जी की 1970 की फिल्म निशी पद्मा से अनुकूलित है। अमर प्रेम के निर्देशक शक्ति सामंत ने इस कहानी की पटकथा का लेखन का काम अरविंद मुखर्जी जी को ही दिया था। इसीलिए बंगाली फिल्म में निहित निष्कपट सरलता इस फिल्म में यथावत है। अमर प्रेम में हम एक बच्चे की आंखों से एक निषिद्ध विषय को देखते हैं। यह फिल्म बच्चों के निष्कपट मन को दर्शाती है और दिल को छू लेती है। जब नंदू अपने फुटबॉल को खोजते हुए चारपाई के नीचे से झांकता है, वह देखता है कि एक वेश्या अपने शाम के नृत्य का अभ्यास कर रही है। वह शर्मिला टैगोर के कैरेक्टर पुष्पा, जो स्वयं एक अमर्यादित महिला है, उससे पूछता है कि किस तरह के लोग आपसे मिलने आते हैं, क्या वे आपके भाई हैं? पुष्पा और नंदू, जो एक निष्कपट बालक है, उसके बीच के संबंध को यह गीत बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया बखूबी दर्शाता है। इस गीत के प्रथम संस्करण को सुनने के बाद राहुल देव बर्मन के पिता सचिन देव बर्मन ने कहा था कि इसे दोबारा रिकॉर्ड करो। इस गीत में एक वेश्या के मन की वेदना प्रदर्शित होनी चाहिए कि वो कभी मां नहीं बन सकती। दूसरे संस्करण में लता जी ने बहुत बेहतरीन गाया। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है रे। इस फिल्म का एक उत्कृष्ट बिंदु नायक और नायिका के बीच में निष्कपट प्रेम का है। दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, लेकिन अपनी मर्यादाओं की सीमाएं कभी नहीं लांघते। और इस बात को चिंगारी कोई भड़के में बखूबी दिखाया गया है। राहुल देव बर्मन और आनंद बख्शी के द्वारा इस चिंगारी को भड़काए हुए 50 साल गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी ये चिंगारी आज भी प्रज्वलित है बहुत लोगों के मन में। आइए सुनते हैं। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो अगन लगाए, उसे कौन बुझाए? ओ उसे कौन बुझाए? पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए। जो बाग बहार में उजड़े, उसे कौन खिलाए? ओ उसे कौन खिलाए? इस गीत में हावड़ा ब्रिज की रोशनी और पीछे के सिलहट ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि यह गीत हावड़ा में नहीं बल्कि नटराज स्टूडियो में शूट किया गया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना का चरित्र कोई बड़ा नहीं है और उनके जैसे सुपरस्टार के लायक भी रोल नहीं है। इस फिल्म में वो धोती कुर्ता पहने एक साधारण हृदय वाले मनुष्य हैं, जो भावनाओं से डरता है लेकिन फिर भी आंसुओं से नफरत करता है। इस चरित्र को इतनी बखूबी राजेश खन्ना ने जिया कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। एक कॉन्ट्रास्ट रोल के तौर पर उनका एक ज़बरदस्त अनुभव इस फिल्म में नज़र आया था।
राजेश खन्ना का वो प्यार से सिर हिलाना और प्यार से आंखें झपकाना दर्शकों को खींचने के लिए काफी था। देवदास में दिलीप कुमार के रोल के बाद एक सज्जन शराबी के रोल में राजेश खन्ना खूब जमे हैं। सुनिए ये गीत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। 1970 के दशक के शुरुआती दौर में अमर्यादित महिलाओं के विषय पर कई सारी फिल्में आईं, जैसे गुरुदत्त की प्यासा, देवदास और पाकीज़ा। अगर आपको इस विषय पर कुछ और फिल्मों के नाम याद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस फिल्म में समसामयिक बंगाल की परंपराओं को भी बखूबी दिखाया गया है, जहां फिल्म के अंत में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए एक कलाकार वेश्या के घर के बाहर की मिट्टी उठाता है। दूसरी तरफ वेश्या के चरित्र की तुलना गंगा मैया से भी की गई है, जो समाज के कचरे को साफ करती है। वहीं पुष्पा के आक्रामक पति की मृत्यु होने के बाद भी परंपराओं से बधी हुई पुष्पा अपना सिंदूर पूंछती है और चूड़ियां तोड़ती है। डोली में बिठाई के कहा, डोली में बिठाई के कहा, लाए मोरे सजना के द्वार। डोली में बिठाई के कहा, बीते दिन खुशियों के चार, देखे दुख मन को हजार। ओ डोली में बिठाई के कहा। इस फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत एक प्रयोगात्मक निर्माता थे। उन्होंने उस दौर में आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम जैसी फिल्म बनाई, जो महिला प्रधान फिल्में थी। ये महिलाओं की समाज में स्थिति और उनकी पीड़ाओं को बखूबी दिखाती थी। इसलिए वो एक महान निर्देशक के तौर पर उभर करके सामने आए। इस फिल्म की खूबसूरती देखिए, जहां पुष्पा एक अमर्यादित महिला है और जहां आनंद बाबू एक असफल विवाह में है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ स्थायी संबंध के बारे में नहीं सोचते। रहना बीत जाए, शाम ना आए, रहना बीत जाए, शाम ना आए, निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, रहना बीती जाए, शाम ना आए, रहना बीती जाए। फिल्म के अंत में आनंद बाबू पुष्पा को उसके पालक पुत्र के सुपुर्द कर देते हैं। रोंगटे खड़े करने वाला वो सीन है। और अंत में हम ये भी देखते हैं कि पुष्पा एक डिश वॉशर की नौकरी लेना भी पसंद करती है। अगर कहानीकार के नज़रिए से देखें तो कहानीकार ने इस कहानी में ऐसे सारे पुट डाले हैं कि दर्शकों की आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस फिल्म का मुख्य किरदार है जो कहता है
आई हेट टीयर्स। आप भी बताएं कि क्या इस फिल्म को देखने के बाद क्या आपकी आंखों में आंसू आए? मेरी आंखों में तो आए थे। अगर आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके मुझे बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए।